श्री गुरुदेव दत्त। धर्म साहब की साईं की गई साईं अभी सूखी भी नहीं। उसके पहले ही इजराइल ने लेबनान पे धनातन कर दिया। 16 से ज्यादा लोग मारे गए। कितना बताए लेबनान में अभी ये कितने जो 3-4 महीने 6 महीने में जो भी चल रहा है इजराइल का अटैक, कम से कम 4,000 लोग मारे गए। इसको आप क्या बोलेंगे? आपके शहर में इतना हो तो आप क्या बोलेंगे? आप तो यही समझे ना कि एक प्रलय ही है। समझो, आपके शहर के साथ कल्पना करो और आपके शहर पे इतना बारूद गिरता है जितना हमास पे गिरा, जितना लेबनान पर अभी गिर रहा है और आगे बहुत गिरने वाला है। मैंने क्या बोला कि शमशान शमशान दिखेगा, है ना? ये ग्रेटर इजराइल के चक्कर में पूरा शमशान होने जा रहा है, मिडल ईस्ट और यूरोप दोनों। और ये इजराइल ईसा मूसा की जंग करवा के ही रहेगा, कोई अटका नहीं सकता क्योंकि वो उसके जो धर्म गुरु है उसके हिसाब से चलता है। इस्लाम वाले जो है वो अपने जो धर्म गुरु है उनकी जो सोच है इसके हिसाब से चल रहे हैं, और ईसाई वाले हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। उनको भी सब मालूम है, सबको सब मालूम है, लेकिन मुंह से बोलते नहीं है ना? तो ये जंग बहुत लंबी चलने है। मैंने बोला भी था कि MOU है जिसमें 2 पार्टी तय करते हैं कि कॉमन प्रिंसिपल पे हम कॉमन बातें पे चलेंगे। अगले 7 दिन हम चल के तो देखें। ये बात है। सब ऐसे हो बोल रहे हैं सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। अरे उन्होंने ये कॉमन फंडा तय किया है कि भाई इतनी बातों पर हम एक साथ चल के देखें 7 दिन तक, फिर आगे एग्रीमेंट, अगर चल पाए तो एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन ये इजराइल इनको चलने दो कौन है? इजराइल अमेरिका को मजबूर नहीं कर सकता, समझो, लेकिन ईरान को तो मजबूर कर सकता है। आगे तो अमेरिका को एक बार तो मजबूर कर चुका है, लेकिन इजराइल वो बहुत, मैंने बोला ना, उसके रास्ते में ग्रेटर इजराइल बनाने के रास्ते में कोई भी आएगा, चाहे कोई विश्व का राष्ट्रपति आएगा, विश्व की कोई सत्ता आएगी, शासक पक्ष आए, पॉलिटिकल होगा, धार्मिक गुरु होगा, उस सबको वो ठिकाने लगाने का सब उसने प्लान कर दिया है। और ये सब डीप स्टेट की चाल है। और डीप स्टेट में क्या है? सबसे ज्यादा तो यहूदी ही है। ट्रम्प की बेटी का दामाद, ट्रम्प का दामाद भी यहूदी है। तो इतना फिक्स किया हुआ है, इतनी बड़ी मास्टर प्लानिंग है कि अमेरिका भी इससे छूटने वाला नहीं है। अमेरिका इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रम्प साहब पब्लिक ये नहीं बता रहे कि साला जो मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर ये नेतन्याहू पानी फेर रहा है। वो ऐसा नहीं बोल सकता ना, इसलिए वो नेतन्याहू को बोलते हैं कि इसका बेबी, इसका विवेक खत्म हो गया है, समझता नहीं है, तू अकेला पड़ जाएगा। जाहिर में क्या बोलेगा, लेकिन एक्चुअली अमेरिका इसमें से निकलना चाहता है। वो इधर फंसना नहीं चाहता, जैसे रसिया यूक्रेन में फंसा है ना? वो समझ गया है कि मैं भी इधर 6-7 साल फंस जाऊंगा तो मैं तो सुपरस्टार क्या झाड़ू बनाने वाला भी नहीं रहूंगा, क्योंकि ऐसे ही वो अभी पाईमाल है। तो वो निकलना चाहता है, लेकिन ये निकलने दे तो है। तो इनके MOU की 10-20 कर दी इसने कल फिर से, जो तो ईरान ने फिर से हॉर्मुज बंद कर दिया। मैंने क्या बोला था? लोगों को मेरी बात देर से समझ में आती। क्या बोला था कि ये सभी जंग, चाहे रसिया यूक्रेन की हो, चाहे मिडल ईस्ट की हो, चाहे भारत पाकिस्तान की हो, समझो, वो सब जंग रुकेगी चलेगी, रुकेगी चलेगी, रुकेगी चलेगी, चलती ही रहेगी। हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी रुका हुआ, वो फिर स्टार्ट होगा। तो पूछते हैं इंडिया में कब होगा? अरे भाई जितनी देरी से होगा अच्छा है, तब तक तुम प्लान भी तो रेडी करो। हैं? हाँ, कहीं बहना मुझे पूछ रही है, कहीं भाई मुझे पूछ रहे हैं, तो मैं वो बहना को भी पूछ रहा हूँ
कि आपके हस्बैंड को पूछो कि आप हमारा प्लान भी रेडी है, इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? अभी भारत पाकिस्तान का हुआ है तो वो शॉर्ट में नहीं पड़ने वाला, ये फाइनल जंग की और ही हम जाएंगे। तो सभी जंग जो मैं बोला है तो यही बोला है कि रुकेगी चलेगी, रुकेगी चलेगी। तो कई नादान लोग कमेंट्स कर, सर ये जंग तो रुक गई। अरे भैया, जंग रुक जाती है क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते, दूसरे कहीं पॉलिटिकल कारण होते हैं, कुछ कूटनीति है ना, और कई प्रकार से जंग करते हैं। जैसे कि अमेरिका ने हॉर्मुज, ईरान ने बंद किया तो उसने नाकेबंदी कर दी, है ना। तो कई प्रकार के जंग होते हैं, है ना। डिजिटल जंग होती है, आपके ऊपर साइबर अटैक होता है, आपके देश में पॉलिटिकल बहुत कुछ वो लोग करने की कोशिश करते हैं, आपकी सरकार गिराने की। तो जंग ऐसा नहीं कि तोप और बारूद से ही होता है। तो ये सब जंग रुकेगी चलेगी, रुकेगी चलेगी, चलते ही रहेगी। आपको विश्वास करना है तो करो, आपके ऋषि मुनियों, संतों, अवधूतों ने बोला है और उनकी ही वाणी, उनसे साथ ही जो मेरा साक्षात्कार हुआ है, जो मुझे दिखाया गया है, कुछ चीजें मैंने देखी भी है। जैसे भी कल की रुद्र भगवान के दर्शन उनके आने से पहले ही करवा दिए थे कि ऐसा उनका स्वरूप होगा। तो फिर रुकेगी चलेगी, चलेगी रुकेगी, चलती ही रहेगी। आपको ये संदेश मिल रहा है तो आप इसके ऊपर प्लान भी रेडी कीजिए। ये भंवर में मत फंसिए कि बंद हो गया, है ना। उसी तरह ये शेयर बाजार गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, सट्टा बाजार गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, फिर ऐसा गिरेगा कि आपकी हड्डी भी नहीं मिलने वाली। ये बहुत बड़ी गेम है, बहुत भयंकर खेल है। हमारे जैसे बताते ना एडवांस में, तो हम पे भी ये लोग का इन फ्यूचर में प्रेशर आने वाला है। तुम समझो ये बात को। अभी तो बता रहे आगे बहुत चैनल बहुत पॉपुलर हो जाएंगे ना, तो हमारे तक भी प्रेशर आएगा, भाई तुम क्यों बता रहे हो, सब एडवांस में ही क्यों बता रहे हो, हम जब करने वाले। तो आगे इतना प्रेशर आएगा। अभी तो 9,000 सभ्य हुए, जब 90,000 हो जाएंगे, 9 लाख हो जाएंगे, तब हम पे भी प्रेशर आएगा। हाँ, कि भाई ये एडवांस में क्यों बता रहे, तो हमारी मन की बात, हमारा प्रोग्राम क्यों लीक कर देते हो, वो फिर हम पे भी प्रेशर करेंगे। समझो, अभी आप सुन लो, सुनना है तो क्या, ये जो होना है वो होना ही है। डीप स्टेट और इजराइल एक ही है, और वो ग्रेटर इजराइल का चक्कर चलाएगा, और ग्रेटर इजराइल का चक्कर चलाने में उसका पीछे का इंटेंशन एक ही है, पूरा विश्व युद्ध किया जाए और उसे ईसा मूसा की जंग करा दिया जाए, सबको खत्म कर जाए, वो अकेला पहलवान बन जाए, है ना। और फिर ये एशियन कंट्री की भी बारी है। तो बहुत कुछ सब प्लानिंग में है। इसी चक्कर में हमारा भारत, पाकिस्तान और चाइना का भी होने वाला है। आप देख लेना। जो यही बात आपको समझना है कि रुकेगा चलेगा, चलेगा रुकेगा। और फिर से पूछ रहेंगे तो ऑपरेशन 2 कब होगा? आज भी हो सकता है, क्योंकि आज से ही मंगल देव फिर एक्शन में आए, शनि और मंगल देव। गुरु महाराज ऑलरेडी एक्शन में है। तो वो सब तो अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान कार्तिकेय, बजरंग बली, देवों की सेना, पांडव, स्वयं कल की रुद्र भगवान, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब एक्टिव है, वो सब अपना कार्य कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर आप फोकस करो। कहीं आपके घर तक पानी आ जाए तब तक आप, ये रुक गई, ओ चलो अभी बिंदास हो गया है, तो आप फंस जाओगे। समझ में आया? हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, 2026 से 27 खराब, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 फाइनल पूरा। 38 सराउंडिंग दुनिया सुवर्ण युग की ओर परमात्मा से जाएंगे। और कल की रुद्र भगवान हमारे सामने आए तो ठीक है, अदरवाइज हम आकाशवाणी भी सुनने वाले हैं, दिशाएं भी चिल्लाएगी, भयंकर गर्जना होगी, जैसे भैरवी की होती है, माता की होती है, महाकाली की होती है। तो बहुत कुछ हमने देखने जाएंगे। अभी तो सुनने में ऐसा लगेगा, लेकिन वो बर्दाश्त करने की भी ताकत हमारे में होनी चाहिए। हमारा इतना पुण्य होना चाहिए कि ये पुकार को हम झेल सके। कहीं के तो ऐसे ही हार्ट फेल हो जाएंगे, पापी लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। और जब कल की रुद्र भगवान निकलेंगे अपने हिसाब से घोड़े सवारी करते हुए,
तो पापियों का तो बर्दाश्त के बाहर होगा, उनकी आवाज इतनी खतरनाक होगी कि दिशाओं से आवाज आएगी, तो आप झेल पाओगे? और इतनी भयंकर किक्यारी होगी कि कहीं के तो है पापी लोग के तो हाथ फेल ऐसे ही हो जाएंगे। तो बहुत कुछ परमात्मा ने बताया है, वहां तक हमको जाना है, तो सब्र करो, है ना। लेकिन सब्र करो मतलब प्लान भी रेडी रखो। मेरा कहने का यही मतलब है, विश्व में जितनी भी जंग चल रही है वो चलेगी, रुकेगी, रुकेगी, चलेगी, चलती ही रहेगी। आप ये समझ के अटक गए कि तो जंग तो अभी अटक गई है, हमें क्या करना है, प्लान भी नहीं करना है, अपने में मस्त हो गए, तो आप फंसोगे। आपकी वजह से आपका पूरा परिवार फंसेगा, और आपकी सलाह से आपको आपके दोस्तों की भी जिंदगी बर्बाद होगी। जब वो परिस्थिति आएगी तब वही दोस्त आपको भी ताना देगा कि तेरे चक्कर में मैंने भी तैयारी नहीं की और साला मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, है ना। तो बिना सोचे समझे किसी को एडवाइस मत दीजिए। और एक बात आपको बता दूं, आप सनातनी है, इस राष्ट्र के है, ठीक है, आप ऋषि मुनियों के ही संतान है। चाहे चाहे इस राष्ट्र में जो भी हिंदू मुस्लिम जीव जो भी धर्म के हैं, सब बेसिकली भारत ऋषियों का देश है, वो रसिया तक। तो हम सब ऋषियों की संतान है। तो हमें हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि जो गुरु जो अवधूत संतों ने जो बताया है वो बातें पे विश्वास करना चाहिए। और वो बात सब 2020 से स्टार्ट हो गई है। क्या कि जब आएगा विषा न रहेगा ईसा मूसा, पूरा प्रलय काल है, खंडस्थ प्रलय है, महाकाल खुद स्वयं एक्टिव में है, उसके साथ देवों की सेना एक्टिव में है। और इस बार नारायण विष्णु और भगवान महादेव की संयुक्त लीला है, तो इस बार बहुत भयंकर होगा। लेकिन जैसे हम फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद खड़े हुए, सेकंड विश्व युद्ध के बाद खड़े हुए, उसी तरह ये थर्ड वर्ल्ड वॉर महापरिवर्तन महाकाल का महातांडव के बाद भी हम फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन इतना विनाश होगा, इतना विनाश होगा कि आप बार बार गांव जाओगे तब भी आपको शायद एक आध मकान मिले, कोई फैमिली मिले, इतना विनाश होगा। लेकिन इतना विनाश के बाद भी परमात्मा की कृपा से फिर से नवसर्जन होगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी दुनिया चली, जैसे हमारे भगवान कृष्ण के समय में जो महाभारत हुआ उसके बाद भी फिर दुनिया स्टार्ट हुई, तो इसी तरह से फिर से दुनिया स्टार्ट होगी। आपको केवल अपने कर्म देखने हैं, शुद्ध सात्विक जीवन जीना है, अपना चरित्र संभालना है। क्योंकि इस बार भगवान का जो सुदर्शन चक्र चल रहा है वो क्वालिटी पे चल रहा है। तो जिसके पास क्वालिटी होगी, चाहे वो शुद्ध सात्विक जीवन जीता होगा, चरित्र होगा, जिसके भी मजहब में ये मजहब धर्म ये स्त्री औरत का जहर नहीं होगा। सभी धर्म, चाहे किसी भी धर्म के मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्च, है ना, उनको धर्मों की माता बहन बच्चों को अच्छी नज़र से देखेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। और ये 3 पैरामीटर शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र जिसका होगा उसको कुछ नहीं होना है। वो आगे जो सुवर्ण स्थापना हो रही है उसमें पानी मांगोगे तो दूध मिलेगा, तेल मांगोगे तो मक्खन मिलेगा। ऐसे युग में वो खुद जिएगा, उसका परिवार भी जिएगा। आगे बहुत अच्छी दुनिया है ना। वो दुनिया उथल पाथल हो जाएगी, पोल शिफ्टिंग होगा, है ना, समुंदर से फिर धरती बाहर आ जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। धरती जहाँ है वहाँ रहने वाली, हम सब जब वहाँ है वहाँ रहने वाले। बस हमारे कर्म ही हमारे हिसाब करेंगे। समझ में आया? तो ये जितनी भी बातें गुरु महाराज संत अवधूत लिख करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम सावध हो जाए, हमारे कर्मों पर दृष्टि करें, हमारे कर्म सुधारे और हमारा जन्म मरण का फेरा सुधारे, ये महाविनाश से बने। और हम युग निर्माण के परमात्मा की जो प्रोसेस है उसमें कम से कम शुद्ध सात्विक जीवन जी के, चरित्र जी के, मनुष्य बन के, मानवता को महका के हम परमात्मा का साथ दें। संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।